संसाधन, यानी कि अंग्रेजी में कहते हैं रिसोर्स। रिसोर्स आज नया चैप्टर है और इसको हम पढ़ा रहे हैं, 5 मिनट में समझिएगा। अब जब इसके जो टाइप्स होंगे, इसकी जो बेस्ट परिभाषा दी है वो है जिमरमैन जी। उन्होंने कहा है कि जो वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी हो, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से, उन्हें हम कहेंगे संसाधन। जैसे साइकिल होती है, उस पर बैठ के कहीं जाते हैं या उसको चला के जाते हैं, हमारी हेल्प करती है, तो क्या है? संसाधन। जितनी भी चीजें हैं, जो भी है, सब कहीं ना कहीं से संसाधन ही है। तो संसाधन के जो प्रकार हैं, उसमें पहला हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन, दूसरा हो जाएगा मानव निर्मित संसाधन, तीसरा हो जाएगा मानव खुद। सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट है मानव खुद संसाधन, क्योंकि मानव तो पहले भी था, लेकिन क्या पहले का मानव पेट्रोल डीजल गाड़ी बस का इस्तेमाल कर पाया था? नहीं। आज के मानव में ही इतना माइंड हुआ है कि सबका इस्तेमाल करता है। तो इसलिए फिर प्राकृतिक संसाधन के जो टाइप्स हैं, 2 अलग अलग हो जाएंगे। उसमें एक आ जाएगा नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय में जो कभी भी समाप्त नहीं होंगे, वो नवीकरणीय में आ जाएंगे। जैसे सूर्य की ऊर्जा, सूर्य तप है, वो कभी नहीं, जब तक सूर्य है तब तक कभी समाप्त होगा नहीं। तो ये सौर ऊर्जा आ जाएगी, सौर ऊर्जा आ जाएगी। और इसी में जल जो डैम वगैरह बनाते हैं, वहां पर डैम बनाते हैं, वहां से पानी गिरता है टरबाइन पर, वहां से। और इसी में आ जाएगा ज्वार भाटा, ज्वार भाटा द्वारा निर्मित ऊर्जा। और इसी में आ जाएगी भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा भी अनवीकरणीय में आ जाएंगे इसके जैसे, जो कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे। तो कभी ना कभी समाप्त होने में है, हाँ, तो कभी ना कभी समाप्त होने में है। कौन कौन से? जो ये संसाधन है, डीजल, पेट्रोल, कोयला, ये सब किसमें आ जाएंगे? अनवीकरणीय में, जो कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे, चाहे वो खनिज के रूप में निकले, चाहे जैसे निकले। इसके बाद मानव निर्मित, मानव जो भी बनाता है, जो भी दिख रहा है, जो मानव ने बनाया है, वो क्या है? जैसे घर है, सड़क है, मकान है, सभी मानव निर्मित वस्तुएं क्या कहलाएंगी? मानव निर्मित संसाधन। इसके बाद मानव खुद ही सबसे बड़ा संसाधन है। जिस देश में मानव क्या है? अच्छा है, माइंड से अच्छा है, वहीं का तो विकास होगा, वहीं के संसाधनों का सही इस्तेमाल होगा। इसके बाद वहां की जनसंख्या पे डिपेंड करेगा कि मानव संसाधन कैसा है, वहां की जनसंख्या की साक्षरता कैसी है, योग्यता क्या है उसके अंदर, साक्षरता। जैसे अगर हम बात करें विकसित देशों की, वहां की साक्षरता कितनी होती है? 100%। अपने देश की कितनी है? 74.04 इतनी है। अब बताओ इस देश और साक्षरता की परिभाषा क्या होती है? 7 साल से ऊपर का बच्चा अगर अपना नाम लिख लेता है तो उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाएगा। 7 साल की उम्र का बच्चा है, वो अगर अपना नाम लिख लेता है तो क्या है? साक्षर कहलाया जाएगा। जीवन प्रत्याशा, यानी कि जीने की कितने लंबे जी सकता है वो, सबसे ज्यादा ये जीवन प्रत्याशा है जापान की, वहां के जो है एवरेज है 93 साल तक जीते हैं वहां के लोग। तो ये है संसाधन पार्ट, पूरा समाप्त हो गया।